हेलो गाइस, कैसे हो आप? श्री कृष्ण में आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और मैं बेटी गर्म बहुत पड़ रही है भाई, बाहर बहुत चल रही हूँ, बहुत तेज धूप है। तो यहाँ मैं कूलर चला के लेती हूँ और शाम के बजने वाले हैं 5 बजने में 5 मिनट की देर है। तो बस देती हूँ अच्छा अच्छा चाय पीऊँगी। अच्छा। पहले तो चाय क्या ही मेरे लिए चाय बनकर बना के लाया मेरे लिए। तो मैं बस चाय पीऊँगी, चाय पी के फिर अपने शाम को काम में लगाऊँगी। तो सवेरे को कपड़े पड़े हैं नीचे के, सारे चाय बनाने हैं मुझे। और झाड़ू लगानी है, बर्तन धोना, बस यही घर का काम है और क्या। जब तक जिंदगी, जब तक करना ही करना भाई, सभी को करना है मुझे क्या, जो भी लेडीज हैं सबको सभी को करने ही करना है, मुझे क्या सभी को करना। और नहीं करेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। तो मेरे हस्बैंड अभी चले गए हैं इसलिए, क्योंकि उनका काम करना चाहिए है, जैसे करने से तो अभी शाम को निकल गए। अगर मैं लेट करती तो फिर बहुत लेट करेंगे। फरमाइश भी आ रही थी, तभी मैं सोई थी सुबह, सुबह बहुत लेट हुई थी भाई। तो इस वजह से तो देखो, धूप बहुत तेज है, बहुत तेज धूप आपको, बहुत तेज अरे धूप है गगने, बाहर फिर से। तो पक्का डॉक्टर के पास ले जाएंगी। मैडम, आपके कहने को ऑफिस जाने शाम का को टाइम हो 5 रहा है। बजने वाले हैं और फिर भी धूप बहुत तेज है। तो क्या करें, बस भाई लेटे हुए हैं कूलर में। अभी भी धुआं आ रही है, अभी ऐसा लग रहा है कि दोबारा सो जाए, पर क्या करें भाई, अब सोने का भी टाइम नहीं है, चलिए पहुँच गई हूँ। और देखते हैं कहाँ जाएं। ऐसे में कहीं जाने की नहीं हूँ मैं भी, क्योंकि मेरा टाइम आ गया है। वैसे आज मेरी तीसरा दिन है, इसलिए कहीं मंदिर में जाने, कहीं जा भी नहीं सकती ऐसे, कहीं मंदिर वगैरह में, क्योंकि यहाँ मथुरा में है ही क्या, मथुरा वृंदावन में सिर्फ मंदिर है। मंदिर के दर्शन कराओ और फिर अपने घर में घुस जाओ, तो वही अपने धंधे रोजगार में लग जाओ और क्या, बस यही है। और भाई करना तो पड़ेगा ही, करेंगे नहीं तो क्या करेंगे। हालांकि मुझे खाने में कुछ नहीं बनाना, सब्जी रख ली है, क्योंकि मैं कुकिंग का काम करती हूँ तो खाना मुझे वहाँ से भी मिल जाता है, मैं वहाँ से भी ले आती हूँ। तो घर में बस मैं शाम को रोटियां बनाऊंगी और कुछ नहीं। सब्जी रखी हुई है, सब्जी काई की रखी हुई है मैं आपको बताती हूँ। घिए के कोफ्ते बना रखे हुए हैं और घिया और टमाटर डाल के लौकी बनाई थी वो रखी हुई है, और छुपहना मिर्च रखी हुई है। बस खाली रोटी बनानी है। और कल मैं गई थी कलश यात्रा में, आपको बताऊँ, कलश यात्रा में गई थी। आप सब सोचेंगे कि कलश यात्रा में गई थी तो आपने वीडियो क्यों नहीं डाली, क्यों नहीं बनाई। पहले या तो आप कमेंट करते नहीं हो, तो फिर मुझे कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कमेंट करो कि दीदी उस पर वीडियो डालो, कि उसकी वीडियो बनाओ, कि उसकी, तो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। इसलिए कोई कमेंट करता नहीं है तो फिर मैं जैसे मुझसे आता है वैसे मैं वीडियो कर देती हूँ, वैसे वीडियो डाल देती हूँ। तो भाई आप लोग सोचेंगे कि आपने कलश की वीडियो क्यों नहीं डाली। पहली बात यह है कि आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हो। दूसरी बात यह है कि मैं इकतीस 3100 औरत, 3100 लेडीज थी, सॉरी 3100 लेडीज थी। 3100 लेडीज में इतनी हड़कंप, इतनी भीड़,
कि लेडीज़ों को एक के ऊपर एक भाई बहुत ज़्यादा तांडव मचा रखा था उन लेडीज़ों ने। अरे भाई हम लोग कहते हैं कि सब, जब वो लोग कह रहे थे कि सबको मिलेंगे कलश, सबको मिलेंगे, लेकिन आप लोग इन लेडीज़ों को थोड़ा भी सब्र नहीं है कि जब वो कह रहे हैं तो भाई थोड़ा सा लाइन बना लो, शांतिपूर्वक सब शांतिपूर्वक बनाए रखो, लेकिन कुछ भी नहीं, किसी को सब्र ही नहीं क्या। पर ये ना तो एक के ऊपर एक गिर रही है, एक के ऊपर एक गिर रही है। मेरा तो देखो इस हाथ में दो कड़ी हैं, दो कड़ी हैं ना इस हाथ में मेरे, और देखो इस हाथ में मेरा एक ही कड़ा रह गया, क्योंकि मेरा कल एक कड़ा टूट गया इसमें से, क्योंकि मेरा ये वाला हाथ जो है दब गया। शुक्र है कि चलो कड़ा ही टूटा, अगर मेरा हाथ कहीं टूट जाता तो मैं तो भाई मेरे घर में तो कोई करने वाला ही नहीं है, तो मैं कैसे करती, कौन करता मेरे घर में। वो शुक्र है ठाकुर जी का, बोले बाबा का मेरा कड़ा ही टूटा, तो चलो कोई बात नहीं, 150 रुपये की। लेकिन हाथ ना कुछ चोट या कुछ हो जाता तो भाई कैसे क्या होता, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आती है। लेकिन जो कुछ करते मेरे भोले बाबा, मेरे ठाकुर जी तो अच्छे के लिए करते। चलो अब तो कड़े से ही गई तो कोई बात नहीं, तो आ ही गया। और हमारी जो नीचे मकान मालिक की मालकिन है ना, तो उन्होंने तो, उनके तो बेचारे को पैसे गिर गए और हैंकी गिर गया, पैसे और हैंकी गिर गया। अब ये नहीं पता कैसे गिर गया। और वहाँ उनका एक फ़ोटो भी गिरा था, जो फोटो होते नहीं छोटे वाले, जो फाइल वगैरह लगते हैं, वो वाले फ़ोटो गिर गया था। तो एक लड़की, एक लेडीज़ ने मतलब वो फ़ोटो तो दे दिया, लेकिन पैसे पता नहीं उस लेडीज़ को मिले थे जिसको फ़ोटो मिला था, कि उसको के किसी और को मिले थे। लेकिन उस लेडीज़ ने फ़ोटो तो वापस कर दिया, लेकिन पैसे की पता नहीं किसको मिले किसको नहीं मिले, ये कहीं नहीं जा सकती, ये तो सब ठाकुर की मालूम। और उनको घर आके मालूम पड़ा पैसे की, तो मेरे पर्स में पैसे पड़े हुए थे, लेकिन उसने मुझे फ़ोटो दे दिया और पैसे नहीं दिए। अब पता नहीं उस लेडीज़ ने लिए किसने लिए कोई पता नहीं, क्योंकि मुझे सुबह बता रही थी वो कि ऐसे ऐसे बोलूँ कि मम्मी मेरे पैसे गिर गए हैं, फ़ोटो के साथ नहीं गिरे हैं, लेकिन फ़ोटो दे दिया, लेकिन पैसे नहीं दिए, और हैंकी भी कहीं गिर गया, कोई पता नहीं। इतनी भीड़ भाई, इतनी भीड़ कि आज तक मैंने कलश उठाए 3-4 जगह से, लेकिन इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन भाई मैं तो तौबा करती हूँ, मैं आज के बाद 3100 या ज़्यादा और लेडीज होंगी, वहाँ मैं नहीं जाऊँगी आज के बाद। अपने घर में शांति पूर्वक रहो, जहाँ है तो जहाँ है, वरना सब बेकार है। और भाई क्या करें, कर नहीं पड़ता है। और शाम सुबह गए थे हम, दोपहर को गए थे हम, दोपहर को 2 बजे करीब गए थे, और शाम को हम आए 7:30 बजे, 7-7:30 पे ऐसे आ गए थे। कुछ नहीं, खाली कलश मिला था हमें, ना तो कलश में नारियल और ना ही अशोक के पत्ते, ना ही जल, कुछ भी नहीं, खाली सूखा कलश दे दिया हम लोगों को। हम जहाँ से कलश लेके जा रहे थे, तो मतलब एक दुकान वाला कह रहा था हमसे कि बहन जी ये कलश खाली क्यों, इसमें नारियल और अशोक के पत्ते वगैरह कहाँ गए। तो भैया अब मैं तो बोल दिया दुकान वालों से कि भैया हमको तो ऐसे ही कलश मिला है, ऐसे ही कलश मिला, तो भैया हमको तो ऐसे ही दे दिया, तो हम ऐसे ही लेके जा रहे हैं। तो बताओ क्या करें फिर, हमको जो मिलेगा हम वही तो बताएंगे, जो कोई पूछेगा तो। इससे ज़्यादा कुछ तो कर ही नहीं सकते। और सोचती हूँ कि मैं वीडियो में क्या बोलूँ, अब आगे क्या नहीं बोलूँ, क्या कुछ गलत बोल जाऊँ या कुछ कह दूँ, तो समझ में नहीं आती क्या वीडियो बोलूँ मैं। लेकिन आप कमेंट करो तो मैं कुछ बोलूँ, कहूँ उसके बारे में बताऊँ, दिखाऊँ आप लोगों को, लेकिन कैसे समझ नहीं आती। लेकिन हाँ, मैं मथुरा की रहने वाली, आप सबको ये पहले बता रही थी। और मथुरा किस जगह की रहने वाली, मैं मथुरा जन्मभूमि है ना, जन्मभूमि कोतराकुल, वहाँ से
फ्लाई ओवर के ऊपर से चढ़ के सीधे जाके, और जैसे पुल फ्लाई ओवर पार करोगे ना तो वहाँ से हर किसी से पूछ लो पीपर वाली गली कहाँ है, हर कोई बता देगा। बस वहीं रहती हूँ मैं। जन्मभूमि से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर, थोड़ा सा ही दूर है। और यही कहती हूँ मैं। और भाई मैं तो कल का देख के बहुत घबरा गई। कलश लेने में मेरा सारी गत हो गई। मुझे बस एक प्राण निकलने बाकी रह गई मेरे। तो भाई मैं तो उससे जो कलश दिला था उससे ये भाई मुझे तो यहाँ से निकाल दे, मुझे कलश चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, बहुत ज़्यादा। तो कलश भगवान भोले बाबा की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से मिल गया मुझे। तो मैं तो वहाँ से अपनी जान बचा के भागी आई। लेकिन गलती तो कलश वालों की भी थी, जो माइक में जब लेडीज शांति से बैठी हुई थी तो बस उनको माइक में ये नहीं बोलना चाहिए था कि जिस किसी को कलश चाहिए आचार्य जी से तो वो लेडीज आ जाए। बस इतना ही उन्होंने माइक में बोला। और इतने में ही सुन लो कि बाकी लेडीज पीछे की इतनी भगी चली आई आगे को कि एक के ऊपर एक गिर रही थी भाई, किसी को ऐसे। बस उन्होंने ही गलती करी, सारी गलतियाँ। जैसी लेडीज से बैठी थी वैसे ही ना एक एक करके बोलते जाते और कार्ड देते जाते और कार्ड लेते जाते लेडीज़ों से और कलश देते जाते। तो शांति से आराम से बैठ जाते। मैं तो कुछ भी नहीं, क्या करें, ऐसे जो है ना काम। तो चलते हैं। और शाम को 5 बजे अब मैं चाय बनाऊंगी, पीऊँगी और चलते हैं। ठीक है, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। आप भाई कमेंट ज़रूर करना कि दीदी इस बारे में वीडियो बनाओ, चाहे ये चीज़ दिखाओ, वो इस बारे में बनाओ। तो मैं आप सबको कोशिश करूँगी दिखाने की और बनाने की। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करा करो भाई। और आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। श्री शिवाय नमः, राधे राधे।